हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग अपनी स्टडी को एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं और मैं अपने वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट्स को आपके साथ साझा कर रही हूँ और यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी अपनी स्टडी के लिए एक नया फेज़ तैयार कर सकें, जिससे हमारा सिलेक्शन और भी आराम से और भी नज़दीक आ जाए और हम सभी अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ते रहें। तो इस समय आप सभी जानते हैं कि त्योहार का सीजन चल रहा है। हो सकता है आप लोगों की पढ़ाई कुछ कम हो पा रही हो, लेकिन फिर भी गाइस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यूटी दीजिए, कंटिन्यू करिए और बिल्कुल भी छोड़िए मत, ताकि आपकी भले ही आप टाइम कम दीजिए, आप 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, मगर फिर भी इतनी कोशिश करिए कि कम से कम आप लोग अपनी स्टडी को बिल्कुल मतलब छोड़ ना दें। तो आइए, और हाँ, हम बात करते हैं अपने पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियोस में का जो मेरा मैटर है वो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हुए हैं, जिन्हें देखकर मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ वो सारे मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया है जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि रिलेटेड है नोबेल प्राइज़ 2025 से। 2025 में अभी जो नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं उसमें किसको किसको दिया गया है और उसे हम किस तरह से याद कर सकते हैं, वो सारा कंटेंट उसमें मैंने ट्रिक्स के माध्यम से दिया हुआ है। तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करिए और उसे देखिए, पढ़िए, समझिए। चलिए, हम पढ़ते हैं 16 अक्टूबर की करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, एस्ट्रा मार्क टू क्या है। एस्ट्रा मार्क टू क्या है? एस्ट्रा मार्क टू जो है वो एक तरह की मिसाइल है, बीवीआर मिसाइल है। आप अभी तक जानते होंगे कि बीवीआर का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब कि एक मारक क्षमता इसकी ऐसी है कि जिसे हम विजुअल रेंज के बाहर चली जाती है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो इसकी मारक क्षमता जो है 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये हवा से हवा में मार करती है और ये मिसाइल को बनाने वाले हैं डीआरडीओ, जो कि हमारी सरकारी संस्था है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसको बनाने में सहयोग किया है HAL ने, ये भी हमारी सरकारी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और 50 प्लस सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों ने इन दोनों के सहयोग से, HAL और 50 प्लस सार्वजनिक और निजी उद्योगों के सहयोग से हमने इस मिसाइल को तैयार किया है, जिससे कि हम अपनी रक्षा की, अपनी रक्षा को, रक्षा सिस्टम को और अधिक मजबूत कर सकें। तो इसमें जो विशेष है, जानने लायक है कि आपको आया होगा दिमाग में कि एस्ट्रा मार्क टू क्या ये पहली मिसाइल है? मार्क टू का मतलब ये पहली तो नहीं होगी। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हो, ये पहली मिसाइल नहीं है। पहली मिसाइल है एस्ट्रा मार्क वन, जिसकी रेंज जो है केवल 90 से 100 किलोमीटर तक थी और इसलिए हमें इसकी रेंज बढ़ाने की वजह से एक्स्ट्रा मार्क टू को लॉन्च करना पड़ा। तो एस्ट्रा मार्क वन जो है वो भारतीय वायुसेना में अभी भी कार्यरत है और उसको LCA तेजस और सुखोई 30 MKI के साथ में मर्ज कर दिया गया है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्लीज़ गाइज ये बताइएगा ज़रूर कि मैं आप लोगों को जो भी व्याख्या करती हूँ, जो भी मैं एलाबोरेट करती हूँ, वो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है और आपको कैसा लगता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? हैनले पासपोर्ट सूचकांक क्या होता है? पासपोर्ट सूचकांक का मतलब होता है कि UN ने पूरे विश्व में 193 देशों को नामित किया हुआ है। तो उन 193 देशों में
193 कंट्रीज में से हमारा इंडिया के जो सिटीजन हैं वो विदाउट वीज़ा कितने कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं, बिना वीज़ा के हम कितनी कंट्रीज में जा सकते हैं। तो जिस भी देश का पासपोर्ट जितना मजबूत होता है उसे और देश अपने यहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, वो उतनी ही पावरफुल और उतने ही बिना वीज़ा के बुलाते हैं। तो हमारी रैंकिंग है 85, जो कि 2024 में थी 82। अब हमारी रैंकिंग जो है वो कुछ गिर गई है 2-3 पावदान। सूचकांक तैयार करने का जो आधार है, हम किस आधार पर हम इस सूचकांक को तैयार करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें 199 पासपोर्ट को वीज़ा मुक्त मतलब वीज़ा मुक्त घोषित किया जाता है और उसी के आधार पे इसे तैयार किया जाता है। और इसमें पासपोर्ट सूचकांक में जो शीर्ष देश है जिसका अभी तक का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है सिंगापुर, जिसकी रैंकिंग है 193। उसके बाद आता है दक्षिण कोरिया, उसके बाद आता है जापान। ठीक है, इसका अर्थ है कि मैं आपको बता चुकी हूँ भारतीय नागरिक जो है वो 57 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। तो ये हमें पता कैसे चलता है, और इस पासपोर्ट को तैयार करने में किसी ने तो सहयोग किया होगा, तो वो सहयोग करने वाली जो संस्था है उसको हम बोलते हैं IATA, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संगठन द्वारा उपलब्ध कराया गया जो भी डाटा होता है उसके आधार पर हमारी ये रैंकिंग तैयार की जाती है। और इसके आधार पर ये हमें पता चलता है कि किस देश का नागरिक किस जो है सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, अदर कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा है और कितने अच्छे से ट्रैवल कर रहा है और बिना किसी दुविधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के उसे आराम से दूसरी कंट्रीज में जाने को मिल रहा है। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, नाइंग जल विद्युत परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? नाइंग जल विद्युत परियोजना, जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक चाइनीज टाइप का नाम लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने ऐसे भारत के ऐसे क्षेत्र के आसपास स्टार्ट की गई होगी जहाँ पर से चाइना कहीं ना कहीं टच में आता होगा। तो आप बिल्कुल सही कोरिलेट कर रहे हैं। नाइंग जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश में हमारे भारत की एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने हाथ पर उसकी एक सहायक नदी है सियोम नदी, जिसे हम योमगो भी बोलते हैं। और ये सियोम नदी जो है इसी पर ये नाइंग जल विद्युत परियोजना प्रारंभ की जा रही है। और इस समय ये चर्चा में क्यों है? इसलिए क्योंकि सियोम का क्षेत्र का जो जिला प्रशासन है वो 12 नवंबर को एक यापिक समुदाय भवन में, वहां पर उनके क्षेत्र में एक भवन होगा यापिक समुदाय भवन में पर्यावरणीय जन सुनवाई आयोजित करेगा। तो आइए हम इस परियोजना के बारे में कुछ और भी जानते हैं। यह एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। इसका मतलब कि बहते हुए पानी से बिजली बनाई जाएगी और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी संस्था की, तो वो संस्था है NEEPCO। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जो कि इस जल विद्युत परियोजना को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, इस परियोजना के तहत बनाया क्या किया जाएगा? तो इस परियोजना के तहत हम बांध बनाएंगे जिससे हम पानी को रोक पाएंगे और भूमिगत बिजली घर बनाया जाएगा और सुरंग बनाई जाएंगी। निर्माण प्रारंभ, तो इसका निर्माण जो है कब प्रारंभ होगा? तो उम्मीद है कि 2028 में इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा और शायद 4 साल में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 2032 में ये कंप्लीट हो जाएगी और इसमें संभावित उत्पादन जो बिजली उत्पादन है वो 4966.77 गीगावाट का उत्पादन होगा। 4966.77 गीगावाट। आपको इस चीज को समझने के लिए मैंने एक बहुत छोटा सा डायग्राम भी अपने नोट्स में दिया हुआ है ताकि आपको ये चीज समझ में आए। अच्छा, आप लोगों को ये लगता होगा कि मैं अपने नोट्स में बहुत छोटे छोटे से डायग्राम या पॉइंट्स में अपने नोट्स को मैं बनाती हूँ,
उसका रीज़न ये है कि बहुत पहले मेरे सर ने मुझे बताया था कि जो भी चीज़ें अजीब दिखती हैं, जो भी चीज़ें यूनिक दिखती हैं, जो भी चीज़ें नॉर्मल चीज़ों से हट के दिखती हैं, वो हमारे दिमाग पर कहीं न कहीं एक छाप छोड़ जाती है और वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल व्याख्या करने से अच्छा है कि मैं अपने नोट्स को पॉइंट्स में लिखती हूँ, ताकि वो मुझे याद रहे कि इस क्वेश्चन में मैंने इतने पॉइंट्स डाले थे और कितने मुझे याद करने हैं, कौन-कौन से मुझे याद है, कौन से मैं भूल गई हूँ, और वही चीज़ मैंने आपको अपने नोट्स में दी हुई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कुछ मैंने अपने इस वीडियो में कुछ चेंज किया है और मैंने अपने क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई हुई है। मुझे लगा कि शायद आप लोगों को ज़्यादा डीप मैटर की ज़रूरत नहीं, आपको ज़्यादा मैटर की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? इसका आंसर है एम्स दिल्ली में। इंदिरा सैन अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको पता है कि इंदिरा एक्सरसाइज भारत और रशिया के बीच में होती है, तो ये रशिया में हुआ है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाई गई हैं, उनका नाम है दीपिका पादुकोण, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, हम सभी जानते हैं उन्हें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी डोम क्या है? टी डोम, आप हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि इन्हें पढ़कर समझ में नहीं आता है कि ये किसी पक्षी का नाम है, किसी कीट का नाम है, किसी मिसाइल का नाम है, या फिर किसी नए खोज का नाम है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं कि टी डोम क्या है। टी डोम एक तरह की वायु रक्षा प्रणाली है जो कि हाल ही में ताइवान ने इसकी घोषणा की है। तो अब मैं